राग तनासुरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप माले आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ, सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन। सहस तव गंधेव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए। तिसदै चानन सब मह चानन होए, गुर साखी जोत प्रगट होए। जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाए वासा, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो। अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को। होए जाते तेरे नाए वासा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह 10 पातशाहियां दे प्रतक्ष स्वरूप, सर्व कला समर्थ अंतरजामी बाणी गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी अंदर शबायमान सत्कार योग सन्मान योग साध संगत जीओ। आप जी बड़े प्यार शरदा सहित अमृत वेले दे सजे हुए दीवान विच धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की गोद का आनंद मान रहे हो। अज दा लड़ीवार जो शब्द है उस विच कीर्तन सोहले दी बाणी अंदर धनासरी राग विच इस सोहले दी बाणी दे सिरलेख अधीन गुरु नानक देव पातशाह जी द्वारा उच्चारण किया गया और इस शब्द विच गुरबाणी और सतगुरां दे जो पावन पवित्र उपदेश हैं, जिवें कि सतगुरां दा एक बहुत सुंदर सिद्धांत है गुरु ग्रंथ साहिब जी विच कि जिहड़ा व्यक्ति जिसनूं मनदा है उहदी मनौत दे आधार ते उहनूं समझाया जाए। क्योंकि जिथे गुरु नानक देव जी होए ने और सारे जगत विच ही दो तरह की पूजा प्रचलित रही है। वो
वो दो तरह की पूजा है, एक करते की पूजा, एक किरत की पूजा। कृत की पूजा, करते का अर्थ है वाहिगुरु अकाल पुरख, ते कृत की पूजा का अर्थ है अकाल पुरख द्वारा बनाईया हुई चीज़ां, उहदी रचना। बहुतात विच इस जगत विच कृत की पूजा हुंदी है, जो अकाल पुरख द्वारा चीज़ां बनाईया गईयां ने। करते की पूजा बड़ी घट है, पर एक सच्चाई है, जिन्ना चिर मनुख करते तक नहीं पहुँचता, उहदी जिंदगी दीयां तमाम मुश्किलां ते मुसीबतां नूं इत्थे कोई भी हल नहीं कर सकता। ये तवारीख है, ये इतिहास है कि जिन्ना चिर कोई मूल नाल जड़ नाल नहीं जुड़िया, किसी रुख की जड़ तो बिना पत्ते की काम दे सकते हैं, भावें कि वह हरे जरूर ने, छां देंदे ने, पर वो पत्ते उन्ना चिर काम दे जिन्ना चिर जड़े जड़ दे नाल रहन, बाद में सुकने शुरू हो जाएंगे। इस जगत दे अंदर किरत की पूजा, कृत की पूजा रही है, जो अकाल पुरख ने बनाया। जिवें कि अज दा शब्द आरती नाल संबंध रखता है, और अज दा दिन जिहदे संबंध विच आपां कहने अज संगरांद है। संगरांद गुरु साहिब दे इस जगत विच आउण तो पहलां भी प्रचलित सी। संगरांद शब्द इत्थों बने, वैसे सुकरांत है, अगों गग्गा शब्द असी जोड़े। सुकरांत, सो का अर्थ है सूरज, क्रांत का अर्थ है क्रांति, क्रांति का अर्थ है तब्दीली। ये इस खगोल शास्त्र ब्रह्मांड की प्रक्रिया के अनुसार संगरांद वाले दिन सूरज थोड़ा जिहा पासा पलटता है, थोड़ा जिहा सुभाव बदलता है अपना, वो थोड़ा जिहा बदलता है तो सारे ब्रह्मांड विच मौसम ते असर पैंदा, रुत्तां बदलदियां ने। जिवें कल आपां विचारिया सी, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के केते वेस। संक्रांत इत्थों बनी है। इस दिन सूरज अपनी रास नूं एक नूं छड्ड के दूजी विच जांदा है, और एक सच्चाई है कि सारा जगत जिन्ना भी बनया, इस सारे जगत का संबंध सूरज नाल है। ख्याल रखना, फिजिकल तौर पर, शरीरक तौर पर, मानसिक तौर पर भी सूरज का प्रभाव मनुखी मन ते पैंदा है, कोई शक नहीं। मौसम का प्रभाव पैंदा है, तुसीं वेखोगे पोह दे दिनां विच, दसंबर के दिनां विच आम तौर पर मनुख का शरीर ते मन आलस विच जाएगा, आलस उहदे ते प्रभाव पाएगा, क्योंकि सूरज दीयां वो किरणां साडे शरीर नूं नहीं मिलदियां जिन्हां दे नाल शरीर एक्टिव हुंदा है, तेज तरार हुंदा है। इस करके एक कुदरती एक नियम है। और जिहड़ी अज रुत शुरू हुई है, इनू कहंदे बसंत रुत। इत्थों नवीं रुत शुरू हुंदी अज दे दिन तो। और आपां वैसे शाम दे दीवान विच विस्तार विच इहदे बारे विचार करांगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दीयां 22 वारां दे विचों एक वार दा नाम ही बसंत की वार है, इहदे उत्ते उचारी गई है। और धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सब तो छोटा आकार है इस वार दा, और अज दे दिन तो लैके मर्यादा है कि हरमंदर साहिब दे विच जां किते भी कोई रागी सिंह कीर्तन शुरू करदा है, उहदे आरंभ विच ते अखीर विच बसंत दी वार पढ़ी जाती है। अज तो लैके पहली मांग तो लैके बसंत दी वार दे पढ़न दा हुक्म है, ते ये लगातार होले महल्ले तक निरंतर कीर्तन विच पढ़ी जानी जरूरी समझी गई। और इस बसंत रुत दे विच पतझड़
पिछली रुत सी, पत्ते झड़ जाने, फाल्स जिन्हों कहते, पत्तियां दा झड़ना, पुराने पत्ते सारे झड़ गए, खत्म हो गए, नवा बसंत शुरू होया। और सतगुरु ने फिर इस चीज़ नूं वरत्या, क्योंकि पुराने समय दे विच संगरांद दा प्रभाव सी मनुखी मन ते। संगरांद लोग मनाउंदे सन ते सतगुरु ने फिर किसी नूं ये नहीं कहा भी तुसीं संगरांद वाले दिन इकट्ठे ना होवो, इहदा विरोध नहीं किया। भावें कि असीं अजकल कर रहे हैं, असीं संगरांद वाले दिन की निंदिया कर रहे हैं। साडे प्रचारक गुरु साहब ने सानू वो चीज़ पेशकारी सानू भुल गई। जिवें गुरु साहब ने चीज़ां वरतियां, उन्होंने कहा भी संगरांद की तुसीं निंदिया क्यों करदे हो? तुसीं संगरांद वाले दिन आए लोगों की जिहड़ी सोच है, जिहड़ी विचारधारा, उन्होंने चेंज करन दा यतन करो, ना कि तुसीं संगरांद नूं गलत कहो। जदों बाणी में शब्द आउंदे कि महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे, दिन कोई भी माड़ा नहीं तो फिर संगरांद वाला भी माड़ा नहीं। जे गुरु ग्रंथ साहब कहते भी कोई भी दिन माड़ा नहीं तो फिर संगरांद वाला किवें माड़ा? इक्को जैसा रहे। और सतगुरु तां कहते जिस दिन तेरे अंदर विसरे हुए रब नाल तेरा याद चेता जुड़ जाए, वो सारियां रुतां चंगियां, वो दिन चंगे ने। तेरे अंदर सुती हुई वो चीज़ जिहड़ी सुती हुई पई है तकरीबन कित्थे जागी है? सारियां चीज़ां दे प्रति साडा मन जागदा है, गुरु के शब्द के प्रति कित्थे जागदा है? इसलिए नुक्स जरूर है ख्याल रखना। असी संगरांद नूं जानने आ, गुरु ग्रंथ साहब नूं घट जानने आ, संगरांद बारे ज़्यादा जानने आ। जदों वेखो पता करांगे संगरांद के दिन है, किहड़े दिन आउणी है, पर कदी ये नहीं पूछा गुरु ग्रंथ साहब जी ने अज हुक्म विच की कहा सानू, श्री मुख वाक विच कदी ये नहीं पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच किन्नी कु बाणी है, किन्ने अंग ने, किन्ने भगतां दी बाणी है, किन्ने राग हैं, साहिबजादे क्यों शहीद किए गए, इधर साडा ख्याल नहीं। तो फिर असी संगरांद की गुरमत अनुसार वरतों नहीं कर रहे। हजूर ने वेख्या कि लोगों के मनां विच आदि काल तो इन्हां चीज़ों का प्रभाव है, जिवें दिवाली, विसाखी, संगरांद, अमावस, पूर्णमाशी। तो सतगुरु बड़े मनोविग्यानक ने, उन्होंने कहा भी लोगों नाल भिड़न की की लोड़ है, भी संगरांद वाले दिन ना आओ, पूर्णमाशी नूं ना। उन्होंने इहदी वरतों कर ली। उन्होंने तरीका वरत लिया, कहंदे संगरांद नूं आओ, पर इस मांग विच तुसीं की करना है? इहदे विच केवल बाहरली तीर्थां ते इशनान करके समझ लेना कि मांग दी संगरांद मनाई गई, ये योग नहीं है। पुछया जी होर की करना चाहिए मांग दे दिनां विच? सतगुरु कहंदे ने मांग दे दिनां विच उन्हां लोकां दी धूड़ विच इशनान कर जिन्हां ने अपने जीवन नूं साध लिया है। उन्हां दे जी धूड़ी दे नाल अपने मन का इशनान करा और वाहिगुरू दे नाम नूं आप ध्या ते ध्यान दे विचों सुन ते फिर सारियां नूं ओ नाम जपा। इहदे नाल तेरे कई जन्मां दे लगे हुए कर्मां दी मैल उतरेगी ते मन दे विचों जिहड़ा गुमान हंकार है वह खत्म हो जाएगा। काम ते क्रोध तेनू खिच नहीं पाउणगे ते लोभ दा कुत्ता बिनस जाएगा। इस मार्ग ते चलदियां संसार तेरी उस्तत करेगा और सारे तीर्थां दा इशनान ते पुण्य इहदे विच है। तेरे मन विच इस जगत विच विचरदे जीवां प्रति दया पैदा हो, पर यह दात उन्हां नूं मिलदी है जिसनूं दया करके दे दे। और इस माघ के महीने विच वो पवित्र हो गए जिन्हां नूं पूरा गुरु मेहरबान है। ये इस शब्द की वार्तक व्याख्या है जिन्हों आपां कहने माघ का महीना सुनाओ जी।
और मैं दी वार्तक व्याख्या आप जी नाल कीती, मैं वैसे भी पढ़दे। हजूर ने क्या मांग मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। मांग दे महीने विच ये काम कर, ये सारा महीना तू ये काम करना है। साधुआं दी धूड़ विच इशनान कर। साधुआं दी धूड़ की है? साधु दी धूड़ दे दो हिस्से ने ख्याल रखना। एक तो आपां गुरु दरबार विच आए हाँ, सतगुरां दे चरनां विच पहुंचे हाँ, अमृत वेले इत्थे समागम होया, सिमरन किया गया, बहुत सारे शरीर जुड़े ने, ते वो इत्थे जिस थां तो लंघे ने उस थां ते उहदा प्रभाव है। वो नाम दियां शब्द दियां तरंगां इन्हां कंधां विच इन्हां थावां विच लुकियां ने। इत्थे प्यार नाल बैठ, कीर्तन सुन, बाणी पढ़, सिमरन कर, बाणी सुन, विचार सुन, ते तेरा मन इत्थे उस धूड़ दे नाल तेरे अंदरले हिस्से दी नूं धोना शुरू कर देगा। ये है उन्हां दी धूड़ बाहरली। हुण दूजी धूड़ नूं भी ना भुलना, क्योंकि एक ते धूड़ लैनी, दूसरा शब्द धूड़ दा वरतिया। गुरु साहब गुरु रामदास खुद कहंदे ने कि जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिੱਖੀ सो थान भालिया, लै धूड़ मुख लावा। ते धूड़ तो अगे क्या? गुरसिੱਖਾਂ की काल थाए पई, जिन हर नाम ध्यावा। इस धूड़ ने तां काम देना जे तू इस दरबार विचों बाहर निकल के भी तेरे अंदर नाम टिकिया रहेगा। जे आपां गेड़ निकलदे सार गल्लां करन लग पए, संसारक होवे अमृत वेला। जे अमृत वेले दे विच आपां दरबार चों निकलदियां सार जां वड़न तो पहलां भी गल्लां ही करदे आए घर तो, ते जांदियां फिर वही चीज़ां चल पईयां, वही गल्लां बातां शुरू हो गईयां। नाम ने कित्थे टिकना है? फिर नाम नूं थां कित्थे मिलेगी? उहनूं समय नहीं मिलिया। इस करके अगली घाल दा मतलब मुशक्कत है भी जदों तू संगत तो बाहर जाना है, उदों भी तेरी गलबात ते तेरा रहन सहन गुरु की मर्यादा मुताबिक होना चाहिए। ये गुरु दे चरनां दी धूड़ है। हर का नाम ध्याए सुन सबना नो करदान। जन्म कर्म मल उतरै मन ते जाए गुमान। तेरे जन्मां दे कर्मां दी मैल उतरेगी, मन विचों हंकार मिटेगा। फिर कहंदे काम क्रोध ना मोहिया, बिनसै लोभ सुवान। ये सारियां चीज़ां इस धूड़ नाल गुरमुखां दी संगत नाल मिट जाणगियां। कहन लगे सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान। जिसनों देवै नदर कर सोई पुरख सुजान। मांग सुचे से कांडिया, जिन पूरा गुरु मेहरबान। वो मांग दे महीने विच पवित्र हो गए, जिन्हां ते पूरे गुरु ने रहमत कर दी। कहण तो भाव गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे घर विच हर एक चीज़ की वरतों की गई, पर उहदा प्रयोजन ये रखिया कि जे तू संगरांद मनाउना है, संगरांद उहदी बनाई हुई है, संगरांद उहदी किरत है, उन्हें बनाई है। बनाउण वाला वड्डा है कि बनाई हुई चीज़। ठीक इहदा भी सत्कार कर। सतगुरु ये नहीं कहते भी संगरांद नूं माड़ा कहो, संगरांद नूं माड़ा ना कहो, पर यह तो वेख संगरांद बनाई किने, उन्होंने तो तू भुल ही गया, तू कृत नाल जुड़ गया। इस करके गुरु साहब ने ਇਹਦਾ विरोध किया। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां रब ने बनाईयां ने तू उन्हां नूं पूजी जाना, परमात्मा नूं भुल ही गया। गुरु साहब ने सुचेत किया है, भावें असीं अपने प्यार के तौर पर सतगुरां नूं परमात्मा का रूप कहने आ, पर सतगुरु ने खुद कहा भी सानूं तुसीं रब नहीं कहना, असीं आम मनुखां वांग आए हैं। पर सिख का फर्ज है अपने गुरु नूं परमात्मा समझना। इस करके ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां उन्हें बनाईयां, हजूर ने क्या रुख उन्हें बनाए ने, तू रुखां की पूजा करी जाना, बनाउण वाले नूं भुल गया। पशु पंछियां की पूजा शुरू हुई भारत विच, रुखां की पूजा शुरू हुई, सूरज चंद्रमा की पूजा हुई, तारियां की पूजा, ग्रहां की पूजा, दिनां की पूजा,
इस दिन ये करना, इस दिन ये नहीं करना, इन्हां भरमां विच पखंडां विच फस गए मनुख। और मैं भी बेनती करा, साडे सिख जगत का बहुत सारा हिस्सा इन्हां पखंडां दे विच अज फसिया होया है। आउणा गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल है, पुछना ब्राह्मण नूं जी की चढ़ाइए गुरुद्वारे, किहड़े रंग की दाल चढ़ाइए, तुसीं हैरान होवोगे। इत्थों तक असीं चले गए भी पूजना गुरु नूं है, गुरु ग्रंथ साहिब कोल आउणा है, ते पुछना पंडित नूं चढ़ाइए की जी उत्थे, वो फिर दसेगा जी शनिवार ये चढ़ा दिओ, वीरवार इस रंग की चीज़ चढ़ाओ, सोमवार गां नूं आटा दिओ, फलाने दिन इधर नूं मूँह करके पानी डोल दिओ। कमाल हो गई, बाणी पढ़न वालियां नूं एक आम बंदे ते विश्वास आ गया, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ते जपजी साहिब ते भरोसा नहीं आया। एक कमाल की गल है कि सिख नूं जपजी साहिब दीयां 38 पौड़ियां ते भरोसा नहीं, पर उन्हें उंगलों विच नग पाए हुए ने ब्राह्मण नूं पुछ के, इस नग नाल ये होवेगा जी, इस नग नाल ये होवेगा। कित्थे सिੱਖੀ रह गई। और मैं भी बेनती करदे केवल संगत नहीं, स्टेज ते बोलण वाले लोग अपनी उंगलों विच नग पाई फिरदे ने, इहदे नाल तुहाडा काम चंगा चलेगा। गुरु दा भरोसा कित्थे रह गया। जिन्ना सतगुरु ने सानू वड्डा खजाना दिता सी, उन्ना असीं उहदी वरतों करन विच असमर्थ हो गए। साडा इस रस्ते तो भरोसा उठ गया, बाणी ते भरोसा घट है, ते सिर्फ एक रवायत के अनुसार सानू सिख होने के नाते करना पैंदा है। जे विश्वास होवेगा तो इन्ने वड्डे गुरु नूं छड्ड के मनुख किवें फिरेगा इन्हां थावां ते, किवें दिनां बारे पुछेगा किहड़े दिन ये करना है, किहड़े दिन ये नहीं करना। इसलिए यही कारण ने साडी जिंदगी दे, जिन्ना चिर असीं पूरे गुरु ते भरोसा करके नहीं तुरदे, कोई उम्मीद नहीं कि जिंदगी दे विच लाह प्राप्त हो सके। तो सतगुरु ने जिथे इन्हां दिनां दी वरतों कीती, उत्थे उपदेश भी दिता कि तेनू परमात्मा ने मनुख बनाया, तू मनुख बन के जी आदमी बन, तू भेड़ क्यों बनना है, तेनू मनुख शरीर मिलिया, इन्ना सोहना शरीर ते इन्ना वड्डा गुरु मिलिया, तू फिर भेड़ बन गया। भेड़ दे पिछे भेड़, भेड़ दे पिछे लाइन लग गई। किसी ने दस्या उधर नूं तुर पे, दूसरे ने दस्या उधर नूं चले गए। डोलत डोलत हे सखी फाटे चीर सिगार, सारे शरीर दे जीवन दे वस्त्र ही पाट के डोलदियां पाउंदियां भटकदियां। पर जीवन विच वो ही मिलना है जो अकाल पुरख ने देना, तो मनुख की प्रालबद है। सारी सारी उम्र लोग भटकते रहते ने, उन्हां दी तवारीख देख लो, उन्होंने की मिले। मिलना वो है जो मनुख दे कोल है, जो दे गुरु ने देना है, बख्शिश देनी है। पर साडा भय, साडा लोभ, साडी हिरस सानू कमज़ोर करके रखती है। साडे अंदर लिए कोई बहुत वड्डी शक्ति वो सुती रह जाती है, असीं उहदी वरतों नहीं करते। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे इन्हां दिनां दी वरतों करन दी गल कहिंदे ने, रस्ते ते तोरदे ने, उत्थे सानू ये दसदे ने कि तू एक शब्द ते गुरु की साध संगत दा सहारा लै। सतगुरु ने सानू जेड़े कर्म दिते भी, जे तेनू कोई जगत दा कारज लोड़ पैंदी है तो सतगुरु ने बड़े सोहणे सानू सिद्धांत दिते ने, बहुत सुंदर सिद्धांत ने। सानू किसी तो पूछण दी लोड़ नहीं। हजूर ने सब तो पहला सानू दो चीज़ां दित्तियां, एक गुरबाणी ते एक जिन्हां लोकां दे मन विच नाम वसिया उन्हां दी संगत करनी। ये दो चीज़ां पहला सानू दित्तियां, उन्हां दी संगत करनी, उन्हां दे नाल रहना। जे कोई जीवन दे विच सवाल है, शंका है, क्योंकि जीवन है दे विच किते रुकावटां, किते कामयाबी, किते ना कामयाबी, तां तू गुरमुख स्यों कर दोस्ती, सतगुर स्यों लाए चित। तू अपना मन जिहड़ा है सिर्फ साध संगत विच ते गुरबाणी विच रखना है। इस तो अगे सतगुरु ने सानू दित्ती अरदास। गुरु नानक साहब ने जदों सिख संगत ने कहा, महाराज तुहाडे जाण तो बाद
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਿਹਾਵਲ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟਕਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਆਰਤੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਦੀਵੇ ਹਨ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੀਵੇ ਕਦੀ ਜਗਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਬੁਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਥਾਲ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧਾ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ 13 ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਮਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਅਰਥ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਗਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਰਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗਗਨ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਹਨ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਹਨ ਉਸ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ। ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਲ ਆਣ ਲੋ। ਇਹ ਪਰਬਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਉੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੂਪ ਮਲ ਆਣ ਲੋ। ਆਮ ਧੂਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਲ ਆਣ ਲੋ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਧੂਪ ਹੈ। ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਤੇ ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ। ਬਨ ਰਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਹਨ, ਰੁੱਖ ਹਨ, ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ
गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने एक होर बड़ा सोहना इहदे विच उपदेश दिता है, जिन्हों आपां कुदरत कहने। हजूर कहते भी एक थां ते तू आरती करना है, एक थां ते धूप लाउना है, पर तू बाहर कुदरत दे विच वेख, उत्थे तू किन्नी कु पवित्रता रखना। इत्थे सतगुरु वालों यह भी आदेश दिता गया भी हवा नूं शुद्ध रखना, बूटे लाउणे, फुੱਲ लाउणे, वनस्पति नूं उगाउणा, ये बड़ा जरूरी है। असल विच आरती ये है। अज असीं की कर रहे हैं पंजाब की धरती ते, हुण तां चलो थोड़ी जी सूझबूझ आई, नहीं तो रुख कट कट के सब कुछ साफ कर दिता। असीं अपने थां ते बाहरों ते पवित्र करने आ, पर असीं जिंदगी दे विच जिहड़े आम साडे कुदरत दे नियम ने उन्हां अनुसार नहीं जिउंदे। असीं अपने जीवन विच पवित्रता नहीं रखते, सुचता नहीं रखते। और ये जिहड़ी धारणा है सफाई, सुचता, कुदरत नूं पवित्र रखना, हवा नूं पवित्र रखना, पानी नूं पवित्र रखना, जमीन नूं पवित्र रखना, वनस्पति की संभाल करनी, ये अकाल पुरख वाहिगुरू की एक प्रकार नाल सेवा है, उहदी सेवा वर्गा है। इस करके सतगुरु कह रहे हैं, हे पंडित जी, ये आरती तो थोड़े थावां तक सिर्फ सीमित है, पर अकाल पुरख वाहिगुरू ते सारे थावां ते उहदे अगे हर थां ते सुगंधी चाहिदी है, पवित्रता चाहिदी, सुचता चाहिदी है। इसलिए कहंदे ये सारा जगत तेरी आरती का स्वरूप है, ते जिन्नी बंदराए, जिन्ने ये फुੱਲ खिड़े ने, ये तेरी जोत है। जिवें कि अज बसंत शुरू होया है, ये बसंत रुत फुੱਲਾਂ की रुत है, इहदे विच खिड़ा है। और वार वार गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच आउंदा है भी पता नहीं किन्नी कु वारी बसंत आई, फुੱਲ खिड़े ने, पर तेरी जिंदगी विच अजे तक एक भी बसंत नहीं आया, तेरे मन विच कदी खेड़ा ही नहीं आया, वो बुझिया होया है। तू इस तरह का जीवन क्यों जी रहा है जिवें एक फुੱਲ उगे बिना फुੱਲ तू ही रह जाए, सुक जाए, कीड़ा लग जाए जिसमें। तू भी खेड़े इस बसंत नूं वेख के, सतगुरु दे बसंत राग विच शब्द ने, किन बद ए मन हरिया होवै। किहड़ा तरीका है जिहदे नाल इस मन ते बसंत आ जाए? वो तरीका दसिया, गुरमुख नाम जपै दिन राती, हर हर नाम जपै दिन राती, गुरमुख हौमै कढै धोए। अपने मन विचों नाम द्वारा हौमै दी मैल नूं कढे, फिर इस मन दे विच उहदे प्रेम दा फुੱਲ खिड़ेगा। यही उहदी आरती है, यही उहदी बसंत है। हजूर अगे कहंदे, कैसी आरती होए भावखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। कहंदे तेरी आरती किवें दी हो रही है? सारे व्यापक सारी सृष्टि विच आरती चल रही है। भावखंडना, हे भै नूं खत्म करन वाले, दुखां नूं खत्म करन वाले अकाल पुरख वाहिगुरू, ये तेरी आरती है। और अनहता शब्द वाजंत भेरी, ਜਿਹੜੇ अकाल पुरख के नाम नाल जुड़े, उन्होंने वेख्या भी एक लगातार नाद संगीत इस ब्रह्मंड विच उहदा वज रहा है, उहदा कीर्तन हो रहा है, उहदी याद चल रही है। फिर अगे इस कुदरत विच अकाल पुरख की होंद, उहदा वर्णन करते हुए कहंदे, सहस तव नैन नन नैन है तो हे कौ। सहस का अर्थ है हजारां, नैन का अर्थ है अखां। हे अकाल पुरख वाहिगुरू, तेरियां हजारां ही अखां हन। आ जिन्ने जीव ने, जिन्ने पशु पंछी ने, ये जो कुछ वेख रहे ने, इन्हां दियां अखां विच तू वेख रहे हैं। सहस तव नैन, हजारां तेरे नैन हन, हजारां तेरियां अखां हन। इत्थे विश्राम है। और अगे आउंदा नन, नन का अर्थ है नहीं, नन नैन है तो हे कहो। पर जदों तेनू मैं अदृष्ट रूप विच वेखना, उदों तेरा कोई भी नैन नहीं, कोई अख नहीं, क्योंकि उहदे दो रूप ने, एक दिसदा, एक अणदिसदा। साडे शरीर दे भी दो रूप ने,
ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚੇਤਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੈਣ, ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਣ ਨਹੀਂ। ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੈਰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ, ਗੰਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨੱਕ। ਗੰਧ ਵੈਸੇ ਗੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੈਲ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਗੰਧ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਨਾਸਕਾ, ਨੱਕ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹਨ, ਨਾਸਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਹਿਸ ਤਬ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਚਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਲਿੱਤਰ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਚੋਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਰ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਸਕਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਸਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਦਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਬਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਪਈ ਸੁੱਕੀ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਜੋਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਸਤੂ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੋਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਗ ਤੇ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ
विच कास्ट अगन रखीजै, लकड़ दे विच अग पाई हुई उसने। बकरी सिंह एक तै थाए रख है, मन हर जप भरम भव दूर कीजै। आपे कंडा तोड़ तराजी, आपे तोल तोलाया। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦਿਸੇਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੈ, पर यह प्रगट तां होवेगी जे बाहरों जोत इनू लावांगे। ते बाहरों जाग लावांगे। जोत दा अर्थ है जे असी बाहरों बाहरले हिस्से तो परमात्मा दी याद, गुरु का शब्द लवांगे, सुनांगे, फिर उस शब्द की कमाई करांगे, फिर प्रगट होवेगी। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। फिर वो मनुख उहदे भाणे नूं समझ के आनंद में चला जाता और उहदी आरती नूं वेख लैंदा। ते अखीर ते सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो। हर चरण कवल, कवल दा अर्थ है फुल, मकरंद फुल दे विचली सुगंधी। कहन लगे, हे वाहिगुरू तेरे चरण कमल जिहड़े ने ਉਹ ਤਾਂ सुगंधी बन गए, मकरंद बन गए, ते मेरा मन लोभित उस तेरे चरना कमलों की सुगंधी नाल लोभित, लोभ विच आ गया। अनदिनों, अनदिनों का अर्थ है दिन रात तो तेरा प्रेम चल रहा। मोहे आही प्यासा, और ये प्यास दिन रात चलती रहिंदी है। किरपा जल दे नानक सारंग को, सारंग दे अर्थ ने बबीहा। इस करके तू अपनी किरपा दा पानी, किरपा दा जल इस बबीहे नूं दे, ताकि तेरे नाम दे विच साडा निवास होवे, टिका होवे। आओ गुरु चरनां विच 1-2 मिनट वास्ते दात मंगी। सारियां ने बोलन दी किरपा करनी। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।